दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक से दुनिया के तमाम बड़े देश, बिलियनियर्स और प्राइवेट कंपनीज स्पेस के अंदर जाने के लिए इतनी बेचैन क्यों होती हैं? क्या ये सिर्फ साइंस का कोई शौक है या फिर ऊपर अंतरिक्ष में कोई ऐसा खजाना छिपा है जिसे कंट्रोल करने की होड़ मच चुकी है? और इसी पूरी ग्लोबल स्पेस रेस के अंदर जहां इलॉन मस्क और जेफ बेजोस जैसे जायंट्स अरबों डॉलर पानी की तरह बहा रहे हैं, वहां अचानक से इंडिया का प्राइवेट स्पेस सेक्टर एक नया तूफान कैसे क्रिएट कर रहा है। जिस 600 बिलियन डॉलर के ग्लोबल मार्केट के अंदर कल तक भारत 1 से 2% का हिस्सेदार हुआ करता था, आज उसमें भारत छलांग लगा करके 4 से 5% तक पहुंच गया है और बहुत जल्द ये आंकड़ा 10 to 15% होने वाला है। और आखिर दोस्तों, ऐसा क्या हुआ है कि दशकों तक दुनिया के पीछे चलने वाला देश आज सीधा स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन की आंखों के अंदर आंखें डाल करके बात कर रहा है? तो दोस्तों, जवाब छिपा हुआ है श्री हरिकोटा के हिस्टोरिक फर्स्ट लॉन्च पैड के ऊपर, जहां इस वक्त एक ऐसा रॉकेट खड़ा है जो भारत के अंतरिक्ष इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला है। इस रॉकेट का नाम है विक्रम 1 और इसे किसी सरकारी एजेंसी ने नहीं बनाया है, बल्कि भारत की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया है। यह सिर्फ एक रॉकेट नहीं है, बल्कि ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी के अंदर भारत की दावेदारी का सबसे बड़ा सबूत है। दोस्तों, 12 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त के बीच की लॉन्च विंडो तय हो चुकी है। मिशन आगमन के नाम से लॉन्च होने वाला यह भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट होगा, जो 450 किलोमीटर्स ऊंची लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर 600 डिग्री इंक्लाइनेशन के साथ में सैटेलाइट को स्थापित करेगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक रॉकेट की लॉन्चिंग नहीं है, बल्कि भारत के स्पेस डोमेन के अंदर एक नए युग का अलार्म है। इसमें कुछ ऐसा खास है कि ये बिना किसी पायलट और बिना किसी जॉयस्टिक के अपने सारे फैसले खुद लेने वाला है। और सबसे बड़ी बात, इसे दुनिया की 600 बिलियन डॉलर के स्पेस मार्केट में चाइना और अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देने का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। दोस्तों, आज तक हम यही सुनते आए हैं कि अंतरिक्ष के अंदर जाना सिर्फ सरकारी एजेंसियों का काम है। अमेरिका के अंदर नासा, यूरोप के अंदर ईएसए, चाइना के अंदर सीएनएसए और भारत के अंदर इसरो। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ सालों के अंदर एलोन मस्क की स्पेस एक्स ने इस पूरी थ्योरी को पलट करके रख दिया है। रीयूजेबल रॉकेट्स के जरिए स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष के अंदर जाने का खर्चा इतना कम कर दिया है कि स्पेस अब सिर्फ रिसर्च का नहीं, बल्कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का मैदान बन चुका है। लेकिन दोस्तों, भारत तो इस रेस के अंदर बिल्कुल भी नहीं था। कल तक दुनिया के स्पेस मार्केट के अंदर भारत का हिस्सा सिर्फ 1 से 2% का हुआ करता था, लेकिन अब भारत डिफेंसिव मोड से निकल करके एग्रेसिव मोड में आ चुका है और इसका सबसे बड़ा सबूत है मिशन आगमन। दोस्तों, ये भारत की पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस का पहला ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 है, जो भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर की उस ऐतिहासिक छलांग का प्रतीक है जिसके बाद में भारत ग्लोबल मार्केट के 10 से 15% हिस्सेदारी के ऊपर कब्जा करने वाला है। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है कि आखिर विक्रम 1 के अंदर ऐसा क्या है जो इसे स्पेस एक्स के फॉल्कन रॉकेट से भी एक अलग और एक खास लीग के अंदर खड़ा कर देता है। तो दोस्तों, बाहर से दिखने में तो ये सिर्फ एक 7 मंजिला कार्बन कंपोजिट रॉकेट लगता है, लेकिन इसके अंदर जो तकनीक छुपी हुई है वो भारत की कटिंग एज इंजीनियरिंग का सबसे शानदार नमूना है। इसके अंदर सॉलिड फ्यूल बूस्टर्स और 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इसकी सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसका दिमाग बेहद खास है। इस रॉकेट को कंट्रोल करने के लिए धरती पर बैठे किसी ऑपरेटर के जॉयस्टिक की जरूरत नहीं है। विक्रम 1 के अंदर एक बेहद एडवांस ऑन बोर्ड इंटेलिजेंस सिस्टम लगा हुआ है, जिसे रामानुजन मिशन कंप्यूटर नाम दिया गया है। दोस्तों, जैसे ही ये रॉकेट धरती से उड़ेगा, रामानुजन कंप्यूटर फ्लाइट सॉफ्टवेयर के साथ में मिलकर के काम करना स्टार्ट करेगा और ऑर्बिट में पहुंचने तक अपने सारे गाइडेंस, नेविगेशन और डिप्लॉयमेंट के फैसले खुद लेगा। ये लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि लियो के अंदर 350 किलोग्राम और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर 260 किलोग्राम तक का वजन लेके जा सकता है। ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये अंतरिक्ष के अंदर उड़ता हुआ भारत का वो एआई माइंड है जो पलक झपकते ही कैलकुलेशन करके पेलोड को उसकी सटीक लोकेशन के ऊपर स्थापित कर देगा।
दोस्तों यहीं पर कहानी सबसे इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि जब हमारे पास में इसरो के पीएसएलवी और जीएसएलवी जैसे शानदार रॉकेट्स मौजूद हैं, तो हमें स्काई रूट जैसी प्राइवेट कंपनियों के विक्रम 1 की जरूरत क्यों आन पड़ गई। तो दोस्तों इसका जवाब है उस कैब और ट्रेन वाले मॉडल के अंदर छिपा हुआ, जो आज की मॉडर्न स्पेस इकोनॉमी का सबसे बड़ा सच है। दोस्तों जरा ध्यान से समझिए, इसरो के बड़े रॉकेट्स या स्पेस एक्स के भारी भरकम लॉन्च व्हीकल्स एक पैसेंजर ट्रेन की तरह काम करते हैं। ट्रेन का एक तय समय होता है, एक तय रूट होता है, और वह आपको एक फिक्स स्टेशन पर ही उतारती है। अगर किसी कंपनी को अपना एक छोटा सा सैटेलाइट स्पेस के अंदर भेजना है, तो उसे महीनों तक या कई बार सालों तक इंतजार करना पड़ता है कि कब कोई बड़ा रॉकेट उड़ेगा और कब उसे अपनी जगह मिलेगी। लेकिन अगर उसको किसी खास समय पर किसी खास लोकेशन के ऊपर पहुंचना है, तो आप ट्रेन का जैसे इंतजार नहीं करते हो, आप कैब बुक कर लेते हैं। विक्रम 1 अंतरिक्ष की दुनिया की वही कैब है। इसे कहते हैं ऑन डिमांड लॉन्चिंग सर्विस। दोस्तों आज दुनिया भर के अंदर मौसम, इंटरनेट, एआई डेटा और डिफेंस सर्विलांस के लिए बड़े सैटेलाइट्स की जगह छोटे सैटेलाइट्स के नेटवर्क ने जगह ले ली है। इन छोटे सैटेलाइट्स की उम्र 5 से 8 साल होती है, जिसके बाद में इन्हें तुरंत रिप्लेस करना पड़ता है। दोस्तों स्काई रूट का विक्रम 1 इसी समस्या का समाधान है। जब जरूरत हो, जहां जरूरत हो, ये रॉकेट कैब की तरह सैटेलाइट को सीधे उसकी मनचाही कक्षा के अंदर छोड़कर के आ जाएगा। अब दोस्तों इस गेम का सीधा कनेक्शन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स से जुड़ता है। आज दुनिया एक बहुत बड़े ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है। वेस्टर्न देश अब रशिया के सोयूज रॉकेट्स के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। दूसरी तरफ चाइना है, जिसने अपने तियांगोंग स्पेस स्टेशन और चांगी मून मिशन के जरिए स्पेस के अंदर जबरदस्त तरक्की हासिल करी है। लेकिन दुनिया अब चाइना की नीयत और उनकी तकनीक पर भरोसा नहीं करती है। दोस्तों डेटा सिक्योरिटी, जासूसी की खतरे और चाइना की एग्रेसिव पॉलिसीज के कारण कोई भी वेस्टर्न या फिर यूरोपियन कंपनी अपने सेंसिटिव सैटेलाइट्स चाइना के रॉकेट्स के अंदर लॉन्च नहीं करवाना चाहती है। दुनिया को एक ऐसे विकल्प की तलाश है जो रिलायबल हो, डेमोक्रेटिक हो, सस्ता हो और जिसकी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी पर कोई भी संदेह ना हो। और यहीं पर भारत दुनिया का सबसे बड़ा ट्रस्ट सेंटर बनकर के उभर रहा है। भारत की फ्रूगल इंजीनियरिंग पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है, जहां नासा के मंगल मिशन का खर्च $671 मिलियन हुआ करता था, वहीं भारत का मंगलयान सिर्फ $74 मिलियन के अंदर पूरा हो गया था। यही डीएनए दोस्तों आज के प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप्स के अंदर भी है। स्काई रूट, अग्निकुल कॉस्मोस जैसी भारतीय कंपनियां वेस्टर्न कंपनियों के मुकाबले बेहद कम कीमत पर सैटेलाइट लॉन्च करने का कमिटमेंट दे रही हैं। भारत अब सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन का नया सेंटर बन गया है। जब भी हम स्पेस लॉन्च की बात करते हैं तो दिमाग के अंदर नासा या फिर इसरो या फिर ईएसए जैसी सरकारी कंपनी आती हैं, लेकिन दुनिया बदल चुकी है। आज ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी का साइज 600 से 650 बिलियन डॉलर का हो चुका है। और दोस्तों मॉर्गन एंड स्टैनली से लेकर के मैकेंजी तक तमाम बड़ी इंटरनेशनल रिसर्च एजेंसीज का दावा है कि 2030 से 2035 तक ये मार्केट 1000 बिलियन डॉलर यानी कि $1 ट्रिलियन को पार कर जाएगा। इस विशाल खजाने पर कब्जा जमाने के लिए अमेरिका और चाइना के बीच में एक खामोश जंग चल रही है। दोस्तों इस वक्त अमेरिका अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के जरिए चांद के ऊपर वापस इंसान भेजने और मंगल ग्रह तक पहुंचने की तैयारी में जुटा हुआ है। वहीं चाइना ने गुपचुप तरीके से अपना तियांगोंग स्पेस स्टेशन एस्टेब्लिश कर लिया है और उसका चांग-ई मिशन चांद के डार्क साइड से मिट्टी के नमूने लेकर के वापस धरती पर आ चुका है। दोस्तों यूरोप का अपना एरियन 6 रॉकेट स्ट्रगल इस वक्त कर रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया की नजरें एक ऐसे देश के ऊपर टिक गई हैं जो कम खर्च में सबसे सटीक तरीके से काम करने के लिए जाना जाता है, और वो देश हमारा ही है यानी भारत। भारत का स्पेस मॉडल अब पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका है। इसरो जिसने पिछले कई दशकों से फ्रूगल इंजीनियरिंग के दम पर भारत को एक स्पेस सुपर पावर बना दिया था, वो अब प्राइवेट प्लेयर्स को कॉम्पिटिटर नहीं बल्कि गॉडफादर की तरह सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों 2020 के अंदर मोदी गवर्नमेंट ने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज के लिए खोलने का जो बोल्ड पॉलिसी शिफ्ट किया था, आज उसके नतीजे जमीन पर दिखने लग गए हैं। इन स्पेस NSIL जैसी संस्थाओं का गठन किया गया है। दोस्तों
इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 ने तस्वीर को पूरी तरह से साफ कर दिया है। अब इसरो अपना पूरा फोकस चंद्रयान, गगनयान और 2035 तक बनने वाले भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर कर रहा है, रिसर्च के ऊपर कर रहा है। वहीं दोस्तों स्पेस का रूटीन बिजनेस, कमर्शियल लॉन्च और सैटेलाइट डेवलपमेंट का जो पूरा जिम्मा है वो भारत की प्राइवेट कंपनीज को संभालने के लिए दे दिया गया है। दोस्तों 100% एफडीआई को मंजूरी मिलने के बाद में फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा भारतीय स्टार्टअप्स के अंदर पानी की तरह आ रहा है और जो बात सामने दिख रही है असली खेल उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। स्काई रूट एरोस्पेस को सिर्फ एक स्टार्टअप समझना बहुत बड़ी भूल होगी। 2018 के अंदर पवन कुमार चंदाना और नागा भरत डाका ने, जो खुद फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस कंपनी की नींव रखी थी। दोस्तों नवंबर 2022 के अंदर इन्होंने विक्रम एस रॉकेट के साथ में मिशन प्रारंभ को सफलतापूर्वक लॉन्च करके इतिहास रचा था। लेकिन विक्रम 1 एक बिल्कुल अलग लीग का हथियार है। ये एक 7 स्टोरी टॉल कार्बन कंपोजिट रॉकेट है जिसके अंदर 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन्स और सॉलिड फ्यूल बूस्टर्स का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों ये रॉकेट लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर 350 किलोग्राम तक का पेलोड और सन सिंक्रोनस के अंदर 260 किलोग्राम तक ले जाने में कैपेबल है। दोस्तों आज पूरी दुनिया के अंदर छोटे सैटेलाइट्स का एक्सप्लोजन हो चुका है। पहले एक बड़ा सैटेलाइट बनता था जो एक बस के आकार का हुआ करता था और करोड़ों डॉलर के अंदर बनता था। आज अब दोस्तों इसरो ही नहीं बल्कि हमारे स्काई रूट के पास में भी जो हायर एंड टेक्नोलॉजी है वो दुनिया के बहुत कम देशों के पास में मौजूद है। दुनिया के अंदर आज छोटे सैटेलाइट्स का एक्सप्लोजन आ चुका है। पहले दोस्तों एक सैटेलाइट बना करता था जो एक बस के आकार का हुआ करता था और करोड़ों डॉलर के अंदर बनता था। आज इलेक्ट्रॉनिक्स इतने छोटे और एडवांस्ड हो चुके हैं कि जो काम पहले एक बड़ा सैटेलाइट करता था वही काम दोस्तों अब छोटे सैटेलाइट्स का एक समूह कर सकता है। इन छोटे सैटेलाइट्स की लाइफ 5 से 8 साल की होती है जिसके बाद में इन्हें रिप्लेस करना पड़ता है और इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में दुनिया को हर साल हजारों सैटेलाइट्स लॉन्च करने होंगे। लेकिन समस्या ये होगी कि दुनिया के अंदर सैटेलाइट बनाने वाली कंपनियां बहुत कम हैं, पर उन्हें अंतरिक्ष में पहुंचाने वाले रॉकेट्स की इसके दौरान भारी कमी आ जाएगी। कई इंटरनेशनल ऑपरेटर्स को अपने सैटेलाइट लॉन्च करवाने के लिए सालों तक इंतजार भी करना पड़ रहा है। अब दोस्तों बाहर से ये फैसला नॉर्मल सा दिखता है लेकिन अंदर से ये इंडिया की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। दोस्तों स्काई रूट फाउंडर के मुताबिक अमेरिका की स्पेस एक्स और भारत की स्काई रूट के बिजनेस मॉड्यूल में एक बहुत बड़ा फर्क है। स्पेस एक्स का मॉड्यूल एक ट्रेन की तरह है जो एक साथ दर्जनों सैटेलाइट्स भरते हैं और उन्हें एक तय ऑर्बिट के अंदर छोड़ देते हैं। अगर आपको किसी खास ऑर्बिट के अंदर जाना है तो आपको उनके शेड्यूल का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन स्काई रूट का विक्रम 1 एक कैब की तरह काम करता है। ये ऑन डिमांड लॉन्च सर्विस देगा। आपको जिस समय जिस ऑर्बिट के अंदर अपना सैटेलाइट पहुंचाना है विक्रम 1 आपको सीधा वहां ड्रॉप करेगा। जैसे जैसे ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर 6G कनेक्टिविटी, AI डेटा प्रोसेसिंग, प्रिसीजन एग्रीकल्चर और सिक्योर कम्युनिकेशन की डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे ऑन डिमांड रॉकेट लॉन्च की कीमत सोने से भी ज्यादा होने वाली है। अब दोस्तों खेल सिर्फ हेडलाइंस का नहीं है बल्कि ग्लोबल पावर शिफ्ट का हो जाता है। जियोपॉलिटिक्स के अंदर स्पेस अब सिर्फ एक्सप्लोरेशन का विषय नहीं रह गया है, ये सीधा नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक लेवरेज से भी जुड़ चुका है। वेस्टर्न कंट्रीज अब सिक्योरिटी रीजन की वजह से चाइना के लॉन्ग मार्च रॉकेट्स के ऊपर भरोसा नहीं करती हैं। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद में रशियन रॉकेट्स के ऊपर भारी प्रतिबंध लग चुके हैं। दुनिया को एक ऐसे पार्टनर की तलाश है जो डेमोक्रेटिक हो, रिलायबल हो और जिसकी टेक्नोलॉजी कॉस्ट भी काफ़ी कम हो। भारत इस वैक्यूम को पूरी तरह से फिल कर रहा है। दोस्तों भारत ने अमेरिका के साथ में आर्टिमिस अकॉर्ड के ऊपर साइन करके डिप्लोमेटिक सिग्नल दे दिया है कि फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन के अंदर भारत ग्लोबल रूल मेकिंग का हिस्सा होगा। भारत के स्पेस इकोसिस्टम के अंदर सिर्फ स्काई रूट अकेली कंपनी नहीं है दोस्तों, इसके अंदर अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्नि लेट तैयार किया है और अपना प्राइवेट मोबाइल लॉन्च पैड भी बना लिया है। बेंगलुरु की गैलेक्सी आई स्पेस ने मई 2026 के अंदर स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 के जरिए दुनिया का पहला
ऑप्टोसार सैटेलाइट मिशन दृष्टि लॉन्च किया है, जो बादलों के पार और रात के घने अंधेरे में भी धरती की हाई रेजोल्यूशन की तस्वीरें ले सकता है। वहीं दोस्तों पिक्सल नाम की कंपनी हाइपर स्पेक्ट्रल इमेज सैटेलाइट बना रही है, जो धरती के ऊपर मौजूद खनिजों और फसलों की वो डिटेलिंग दे रहे हैं जो आम कैमरे कभी नहीं पकड़ सकते हैं। वहीं दोस्तों ध्रुवा स्पेस सैटेलाइट डिप्लॉयर्स बना रही है, बेलेट्रिक्स एरोस्पेस ग्रीन प्रपल्सन सिस्टम्स के ऊपर काम कर रही है और दिगांतरा अंतरिक्ष के अंदर बढ़ते स्पेस डेब्रीज को मॉनिटर करने के लिए स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट के ऊपर पूरा आर्किटेक्चर डेवलप कर रही है। लेकिन असली सवाल दोस्तों यहीं से शुरू होता है, आम आदमी को ये सब क्यों समझना चाहिए और उनके लिए क्यों जरूरी है? क्या स्पेस के अंदर करोड़ों खर्च करने से धरती की मुश्किलें कम हो जाएंगी? तो इसका जवाब बिल्कुल हाँ है। दोस्तों अगले 10 से 12 सालों के अंदर स्पेस कोई एलीट साइंटिफिक क्लब नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। आप अपने स्मार्टफोन के ऊपर जो यूपीआई पेमेंट करते हैं, जो ग्लोबल मैप चलाते हैं, समंदर के अंदर मछुआरों को जो स्टॉर्म वार्निंग मिलती है, किसानों को जो वेदर अपडेट्स मिलते हैं और बॉर्डर के ऊपर हमारी सेना को जो सर्विलांस सिस्टम्स हैं उनसे इंफॉर्मेशन मिलती है, इन सब के पीछे स्पेस में तैरते हुए सैटेलाइट्स का ही दिमाग काम करता है। जिस देश का स्पेस नेटवर्क जितना ज़्यादा मजबूत होगा, उसकी इकोनॉमी, सिक्योरिटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही सिक्योर होगा। भारत अपनी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि डीपीआई को ग्लोबल स्केल पर लेके जा रहा है और स्पेस टेक्नोलॉजी उस इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ बन चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर एक कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारा जो नया भारत है वो शोर कम करता है, इंपैक्ट ज़्यादा छोड़ रहा है। इसरो ने पिछले कई दशकों के अंदर जो फाउंडेशन मजबूत किया था, उसी फाउंडेशन के ऊपर आज 400 से ज़्यादा स्पेस टेक स्टार्टअप्स की इमारत खड़ी हो रही है। इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड, जहां हर साल हजारों एरोस्पेस इंजीनियर्स तैयार हो रहे हैं, वो अब फॉरेन ब्रेन ड्रेन का हिस्सा नहीं बन रहे, बल्कि भारत में रह करके ही अपनी खुद की ग्लोबल कंपनीज खड़ी कर रहे हैं। दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड अनाउंस करके ये साफ कर दिया है कि स्टार्टअप्स को अब पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। स्पेस इंडस्ट्री के अंदर इनोवेशन सिर्फ लैब्स के अंदर नहीं होता, वो लॉन्च पैड पर होता है। रॉकेट साइंस के अंदर सबसे बड़ा नियम भी यही होता है कि आप जमीन पर कुछ बैठ करके सब कुछ नहीं सीख सकते हैं, आपको बार बार रॉकेट उड़ाना होगा, बार बार फेल्योर्स का सामना करना पड़ेगा और अपनी गलतियों से सीख करके तकनीक को सुधारना होगा। दोस्तों 15 से 20 साल पहले अमेरिका की प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री ठीक इसी दौर से गुजर चुकी है। आज भारत उसी टिपिंग पॉइंट के ऊपर खड़ा हुआ है। दोस्तों विक्रम 1 का मिशन आगमन अगर 12 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में सफल होता है तो ये सिर्फ स्काई रूट की जीत नहीं होगी, ये भारत की ग्लोबल पोजीशनिंग का एक मास्टर स्ट्रोक होगा। दोस्तों चाइना की स्पेस इंडस्ट्री पूरी तरह से स्टेट कंट्रोल्ड है। वहां की प्राइवेट कंपनीज भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के इशारों के ऊपर काम करती हैं, इसलिए ग्लोबल मार्केट के अंदर उनकी डेटा सिक्योरिटी को लेकर के हमेशा से एक डर बना रहता है। इसके उलट भारत का प्राइवेट स्पेस पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट, रूल बेस्ड और ग्लोबल इंटीग्रेशन के ऊपर फोकस करता है। जब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने अरबों डॉलर के सैटेलाइट्स लॉन्च करवाने के लिए पार्टनर ढूंढेंगी तो उनका भरोसा चाइना पर नहीं बल्कि भारत की इंजीनियरिंग और डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर होगा। दुनिया भर के अंदर लॉन्च व्हीकल्स की कमी के कारण एक सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने का खर्च बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इंडियन स्टार्टअप्स वेस्टर्न कंपनीज के मुकाबले बेहद कम कीमत पर वही काम कर रहे हैं, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में करेंगे। दोस्तों इसे फ्रूगल इंजीनियरिंग 2.0 कहा जा रहा है। आने वाले वक्त में डेटा एज ए सर्विस का बहुत बड़ा बूम आने वाला है। स्पेस के अंदर आने वाले रॉ डेटा को एआई के जरिए प्रोसेस करके ग्लोबल सप्लाई चेन, इंश्योरेंस कंपनीज और डिफेंस इकोसिस्टम को बेचा जाएगा। भारत आईटी और सॉफ्टवेयर में पहले ही ग्लोबल लीडर है और अब स्पेस डेटा एनालिटिक्स के जुड़ने से भारत इस $1 ट्रिलियन मार्केट का अनडिस्प्यूटेड किंग बन सकता है। भारत अब सिर्फ दूसरों का टेक्नोलॉजी बायर नहीं रहना चाहता है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का असर अब अंतरिक्ष में भी दिखाई दे रहा है। कार्बन कंपोजिट से लेकर के 3D प्रिंटेड इंजन्स तक सब कुछ देश के अंदर ही डिजाइन और मैन्युफैक्चर हो रहा है। ये स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब दोस्तों आपके पास अपनी तकनीक होती है तो आप डिप्लोमेटिक टेबल्स के ऊपर भी ज्यादा ताकत के साथ में अपनी बातें रखते हैं। भारत का प्राइवेट सेक्टर सिर्फ रॉकेट बनाने तक सीमित नहीं है, भारत अब एंड टू एंड स्पेस डोमेन के ऊपर कब्जा कर रहा है।
एक तरफ जहां स्काईरूट और अग्निकुल कॉस्मोस जैसे स्टार्टअप्स दुनिया के सबसे एडवांस 3D प्रिंटेड इंजन और लॉन्च व्हीकल्स बना रहे हैं, वहीं पिक्सल और गैलेक्सी स्पेस जैसी कंपनियां अर्थ ऑब्जर्वेशन और डेटा एज ए सर्विस मॉडल के अंदर क्रांति ला रही हैं। गैलेक्सी स्पेस का मिशन दृष्टि दुनिया का पहला ऐसा सैटेलाइट है जो ऑप्टिकल और SAR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके घने बादलों के पार भी या रात के अंधेरे में भी पृथ्वी की क्रिस्टल क्लियर तस्वीर ले सकता है। वहीं दोस्तों पिक्सल के हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट्स वो डेटा दे रहे हैं जो आम कैमरे कभी भी पकड़ नहीं सकते हैं। आज दुनिया भर की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, डिफेंस एजेंसीज और क्लाइमेट रिसर्चर्स इन सैटेलाइट्स के डेटा के ऊपर डिपेंड होने वाले हैं। इसके अलावा दिगंतरा जैसी भारतीय कंपनियां स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट पर काम कर रही हैं, जो अंतरिक्ष के अंदर बढ़ते कचरे और सैटेलाइट की टक्कर रोकने के लिए स्पेस का गूगल मैप बना रही हैं। दोस्तों ये साबित करता है कि भारत अब दूसरों की तकनीक का इंतजार नहीं करने वाला है, बल्कि वो तकनीक को पैदा करने वाला देश बन चुका है। इस पूरे इकोसिस्टम को खड़ा करने के पीछे भारत सरकार और इसरो की जो साइलेंट स्ट्रेटजी रही है वो दुनिया के किसी भी देश के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। आमतौर पर सरकारी एजेंसियां प्राइवेट कंपनियों को अपना कॉम्पिटिटर मानती हैं, लेकिन भारत में इसरो ने एक गॉडफादर की तरह भूमिका निभाई है। 2020 के अंदर जब भारत सरकार ने इन स्पेस का गठन करके स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोला था, तो वो सिर्फ एक पॉलिसी शिफ्ट नहीं था, वो भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मजबूत करने का एक मास्टर स्ट्रोक था। दोस्तों आज इसरो अपनी दशकों की रिसर्च, अपनी टेस्टिंग लैब्स, अपने लॉन्च पैड सब कुछ इन प्राइवेट स्टार्टअप्स के लिए खोल चुका है। इसके साथ ही सरकार ने स्पेस सेक्टर के अंदर 100% FDI को मंजूरी देकर के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का रास्ता खोल दिया है। आज भारत के अंदर 400 से ज्यादा स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, जिनके अंदर करोड़ों डॉलर की फंडिंग आ रही है। इसरो अब रूटीन लॉन्चिंग से बाहर निकल करके अपना पूरा फोकस चंद्रयान, गगनयान, वीनस मिशन और भारत के अन्य स्पेस स्टेशन जैसे डीप स्पेस मिशन के ऊपर लगा रहा है, जबकि कमर्शियल लॉन्चिंग का पूरा जिम्मा अब स्काईरूट जैसी प्राइवेट कंपनियों और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के कंधों पर आ गया है। भारत का यह मॉडल आज पूरी दुनिया के लिए एक केस स्टडी बन चुका है। दोस्तों अब खेल सिर्फ हेडलाइंस का नहीं है, बल्कि पावर शिफ्ट का हो रहा है। जब विक्रम 1 श्रीहरिकोटा से उड़ान भरेगा और रामानुजन कंप्यूटर स्पेस के अंदर अपने फैसले खुद लेगा, तो वो उड़ान सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी की सफलता नहीं है, वह उड़ान इस बात का डिक्लेरेशन होगी कि भारत अब स्पेस सेक्टर के अंदर उस एलिट क्लब के अंदर परमानेंट मेंबरशिप ले चुका है, जहां से अब उसे कोई बाहर नहीं निकाल पाएगा। दोस्तों ये नया भारत है जो शोर कम करता है लेकिन इंपैक्ट बहुत ज्यादा छोड़ रहा है। स्पेस एक्स ने जो काम 15 साल पहले अमेरिका के अंदर किया था, आज वही काम स्काईरूट, अग्निकुल और पिक्सेल जैसी कंपनियां भारत के अंदर कर रही हैं। और दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या दुनिया इस बदलते हुए भारत के लिए तैयार है? आपको क्या लगता है, भारत का ये प्राइवेट बूम आने वाले समय में ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के अंदर गेम चेंजर साबित होगा? इस मामले में क्या कुछ आप सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।